एडिक्शन से लेकर फ्रॉड तक ऑनलाइन गेमिंग की चुनौतियों के बीच में इसे अधिनियमित करने वाले एक्ट के नियमों को अब अधिसूचित कर लिया गया है, यानी कि नोटिफाइड कर लिया गया है। अब इसके माध्यम से क्या संरचनात्मक बदलाव हुए हैं जिससे इसके दुष्परिणामों को कंट्रोल किया जा सकता है, तो आइए इसी बात पर नजर डालते हैं। दरअसल ऑनलाइन गेम की अगर बात करें तो वर्तमान समाज में ऑनलाइन गेम जहां एक तरफ इंटरटेनमेंट का साधन है, वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर जो एडिक्शन है, इसको लेकर जो फ्रॉड की घटनाएं होती हैं जिससे कि वित्तीय नुकसान होता है, उसके समाज में कई दुष्परिणाम देखे गए हैं। तो ऐसी दिशा में इस स्ट्रक्चरल चेंज के क्या मायने हैं, उसमें क्या क्या इसके लिए प्रोविजंस किए गए हैं, आइए उस पर नजर डालते हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग क्या अब छूटेगी लत, इस शीर्षक के अंतर्गत देखिए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026 को नोटिफाइड कर लिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन गेमिंग जो है इसको लेकर बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही थी और इसी तरह से इस चर्चा के ही परिणाम स्वरूप जो इसके दुष्परिणाम थे उसकी वजह से प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम जो एक्ट है 2025 वो आया। अब उस गेम को लेकर जो एक्ट बना उसके बाद जरूरत थी जो नियम है उसको और ज्यादा नियमों का विस्तार करते हुए इन नियमों को अधिसूचित किया जाए और एक ऐसा फ्रेमवर्क आए जिससे कि इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो अब उसी के आलोक में ये जो नियम है 1 मई 2026 से प्रभावी हो जाएंगे, जिनको कि अभी अधिसूचित कर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम जो रूल्स 2026 हैं वो एक्ट 2026 में ही अधिसूचित हो गए हैं और अब ये 1 मई 2026 से प्रभावी हो जाएंगे। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या क्या परिवर्तन होने वाला है उसी पर हम नजर डालेंगे। तो देखिए नए नियमों में जो सबसे खास बात यह है कि जो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि OGAI अस्तित्व में अब आ जाएगा। अब 1 मई 2026 से यह कार्य करने लगेगा। OGAI क्या है? तो देखिए अभी तक क्या था कि हर राज्य में अलग अलग नियम थे ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। कहीं पर वो ऑनलाइन गेमिंग के लिए कुछ और रूल है, कहीं पर कुछ और रूल है, तो एक साथ उस चीज पर कार्रवाई करना थोड़ी सी दिक्कत वाली स्थिति थी। अब ऐसे में जब ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया होगा, यानी कि पूरे देश के लिए अगर एक ऐसा नियामक निकाय बन जाए जिसका कि डिजिटल कार्यालय काम करने लगेगा 1 मई से, तो अब इसको हम कह सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म व्यवस्था हो गई जिसके तहत हम कार्रवाई कहीं भी कर सकते हैं। एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, तो सबसे पहला काम यह किया गया है कि इसके अंतर्गत जो ऑनलाइन गेम्स हैं उनको 3 श्रेणियों में डिवाइड कर दिया गया है, 3 श्रेणियों में उसका विभाजन कर दिया गया है, जिसमें कि आपको पहली श्रेणी जो दिखाई दे रही है वो ऐसे गेम्स की है जो मनी से संबंधित है। और इस तरह के जो ऑनलाइन गेम्स हैं यानी कि ऑनलाइन मनी गेम्स जो हैं उनको प्रभावी रूप से तुरंत क्या किया गया है, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी कि इस तरह के गेम जिसमें कि पैसे का लेन देन होता है, मनी से संबंधित है, किसी भी तरह का उसमें बेटिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर वो काम करता है, तो उसको पूरी तरह से प्रभावी रूप से प्रतिबंधित रहेगा। उस पर पता चलते ही प्रतिबंध रहेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा यह है कि ऑनलाइन सोशल गेम, ऑनलाइन सोशल गेम का मतलब हुआ जिसमें कि पैसे का लेन देन नहीं है, तो उसकी अनुमति दी गई है। और तीसरा है आपका ई स्पोर्ट्स, जो कि स्किल बेस्ड जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ऐसे गेम्स जो होते हैं जिसमें कि जीत लक बेस्ड नहीं होती है बल्कि जीत जो होती है आपके स्किल पर डिपेंड करती है, तो ऐसे गेम्स को भी परमिशन दिया गया है। अब ये इन 3 श्रेणियों में इसका डिवीजन है। अब इन 3 श्रेणियों में क्या क्या और किया गया है, तो सबसे पहली बात जो कही गई है वो कहा गया है कि अब इन जो भी इन श्रेणियों के गेम हैं, अगर पहली श्रेणी का दिखाई दिया जो कि किसी भी तरह के मनी के लेन देन से संबंधित है, बेटिंग प्लेटफॉर्म है, तो उस पर तो तुरंत प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। दूसरा यह है बाकी 2 जो हैं उनके उन श्रेणियों में अगर ये स्थिति है तो पहले ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यानी कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप इन प्लेटफॉर्म को संचालित नहीं कर पाएंगे। तो पैसे वाला है या नहीं है रजिस्ट्रेशन के वक्त ही पता चल जाएगा। साथ साथ वहां पर जन शिकायतों का समाधान करने के लिए भी जो जवाबदेही है वो तय कर दी गई है इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को पहले स्तर पर, और उसके बाद यहां पर कोऑर्डिनेशन किया गया है 2 वित्तीय संस्थान और साथ साथ लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसी है उनके बीच में। तो इससे यह फायदा होगा कि प्रारंभिक तौर पर किसी भी तरह की शिकायत का निपटारा उसकी जिम्मेदारी खुद इस ऑनलाइन गेम प्लेटफॉर्म की होगी। उसके बाद दूसरे चरण पर वित्तीय संस्थान और आगे आप जाएंगे तो लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसी है उनके माध्यम से। तो इस तरह से अकाउंटेबिलिटी भी तय हो जाएगी, ये चीज इसमें तय कर दी गई। इसके अलावा यह किया गया है कि जो सबसे बड़ी चीज है डेटा लोकलाइजेशन, डेटा लोकलाइजेशन के माध्यम से यह किया गया है कि जो भी डेटा होगा, जो भी ऑनलाइन गेम संचालित करने वाला प्लेटफॉर्म होगा, तो यूजर और ट्रैफिक डेटा उसको स्टोर कहां पर करेगा, तो भारत के अंदर ही वो स्टोर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो डेटा लीक हो और किसी अन्य देश में जाकर वो डेटा
स्टोर हो। तो ऐसी दशा में डेटा सुरक्षा को लेकर भी इसमें एक प्रावधान किया गया है। तो इसमें सबसे पहली चीज की रजिस्ट्रेशन यानी कि निर्धारण और पंजीकरण प्रणाली, यहीं पर अगर ये पता चलता है कि वो पैसे के लेन देन से संबंधित है, पूरी तरह से प्रभावी है, उसको बाहर कर दिया जाएगा। वित्तीय संस्थानों की भूमिका होगी, 2 स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली होगी, गेमिंग प्लेटफॉर्म का आंतरिक सिस्टम भी इसमें काम करेगा और उसके बाद काम करेगा OGAI, फिर सरकारी अपीली प्राधिकरण। इसका यही मतलब है, 2 स्तरीय शिकायत निवारण का मतलब यह है कि पहले स्तर पर गेमिंग प्लेटफॉर्म से शिकायत कर सकता है कोई भी यूजर, पहले स्तर पर इसकी ही जिम्मेदारी होगी कि ये उसको ठीक करेगा। फिर उसके बाद अगर यहां से नहीं सक्षम है तो OGI यानी कि ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसका निराकरण करेगा, और वहां से भी फिर अगर उसका समाधान नहीं होता है तो फिर वो अपील कर सकता है सरकारी अपीली प्राधिकरण के पास। इसके अलावा वित्तीय संस्थानों की भूमिका में यही बात कही गई थी कि जो लॉ एनफोर्समेंट के साथ वित्तीय संस्थानों का समन्वय होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, और बैंक और पेमेंट गेटवे जो है वो गेम की वैधता है, उसकी वैलिडिटी की जांच वहीं पर करेंगे। अगर लगता है कि वो प्रतिबंधित किए जाने वाला गेम है, उसमें कहीं भी मनी गेम साबित होता है, तो उसका भुगतान वहीं पर रोक दिया जाएगा। तो ये सारी व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। अब सवाल उठता है कि इसके क्या क्या लाभ होंगे, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और जरूरी है, यह भी समझ लें कि जो OGAI है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो OGAI में 6 सदस्य होने वाले हैं, ये आप ध्यान रखिए, जिसमें कि एक अध्यक्ष होगा और इसमें 5 सदस्य होंगे। अब इसमें जो OGAI के 6 सदस्य हैं, इसमें अगर आप देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक स्पेशल सेक्रेटरी जो होगा वो इसका प्रेसिडेंट होगा, अध्यक्ष होगा, और साथ साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे, एक गृह मंत्रालय से, एक होंगे आपके सूचना मंत्रालय से, और एक होंगे युवा और खेल मंत्रालय, इसके अलावा वित्तीय सेवा विभाग से और कानूनी मामलों के विभाग से। तो इन विभागों से एक एक क्या होंगे, सदस्य होंगे, और साथ साथ एक अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 6 सदस्य कुल होंगे। ठीक है, एक जो 5 सदस्य होंगे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे, और एक सदस्य जो इसका अध्यक्ष होगा वो क्या होगा, वो स्पेशल सेक्रेटरी होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अब इसके लाभ क्या क्या होने वाले हैं, तो देखिए लाभ की अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे पहले चीज तो ये तय की गई है कि जो यूजर्स हैं, यूजर्स की एज डिसाइड कर दी गई, 18+ है, और 18+ कोई भी ऐसा चीज है, कैसा मटेरियल है जो कि 18+ को ही यूज करना है, तो एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड हो गया। अगर आपकी एज उससे कम है तो आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट वहां पर आप देख ही नहीं सकते हैं। दूसरा यह है कि टाइम लिमिट कर दिया गया, जो एडिक्ट लोग होते हैं वो उस टाइम से ज्यादा उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, तो ये कर दिया गया। पेरेंटल कंट्रोल की व्यवस्था बना दी गई, यानी कि इसमें पेरेंटल कंट्रोल हो सकता है, अगर पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि इस नियत समय से ज्यादा कोई इस्तेमाल करे तो पेरेंटल कंट्रोल का इसमें रोल बना दिया गया। रिपोर्टिंग टूल्स इसमें है, यानी कि गलत एक्टिविटी के लिए तुरंत जो यूजर है वो रिपोर्ट कर सकता है, किसी भी तरह का उसके साथ अगर लगता है कि गलत एक्टिविटी हो रही है ऑनलाइन गेम खेलते समय तो वो इसके लिए रिपोर्ट कर सकता है। तो रिपोर्टिंग टूल्स बना दिए गए हैं, उसके माध्यम से ईमेल कर सकते हैं या अन्य टूल्स इसमें दे दिए गए हैं। अब इसके माध्यम से फिर वही कार्यवाही होगी जो आपको पहले पिछली स्लाइड में हमने बताया था। साथ साथ काउंसलिंग सपोर्ट गेमिंग एडिक्शन के लिए यहां पर जरूरी किया गया है कि काउंसलिंग सपोर्ट, अगर लगता है कि यूजर ज्यादा एडिक्ट हो रहा है तो उसके लिए काउंसलिंग सपोर्ट की व्यवस्था होगी। फेयर प्ले मॉनिटरिंग यानी कि निष्पक्ष खेल की निगरानी की व्यवस्था होगी, और पारदर्शिता भी होगी, यानी कि अनिवार्य यूजर सुरक्षा के उपाय के तौर पर आयु और टाइम यानी एज और टाइम कंट्रोल की व्यवस्था इसमें हो गई है। शिकायत और सहायता प्रणाली की व्यवस्था हो गई है, यूजर्स के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए टूल यहां पर दिया हुआ है। साथ साथ पारदर्शिता और फेयर प्ले यानी कि प्लेटफॉर्म को अपनी सुरक्षा सुविधा और निगरानी प्रणाली को सार्वजनिक रूप से साझा करना है, पूरी तरह से पारदर्शी बताना है कि हमारे पास ये चीजें हैं, तभी वो इसके अंतर्गत एक्सेप्टेबल है। और भविष्य में अगर आप देखें तो OGAI क्या कर सकता है, भविष्य में भी विज्ञापन को लेकर, यूजर सेफ्टी को लेकर और संचालन अगर ठीक से कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसको लेकर कार्यवाही कर सकता है। यानी कि ये लचीला ढांचा है, फ्लेक्सिबल ढांचा है। ये नियम समय के साथ क्या हो सकते हैं, बदले जा सकते हैं। अगर लगता है कि नियम और सख्त किए जाने चाहिए, क्योंकि हर चीज का लूप होल होता है, बीच का रास्ता लोग निकाल लेते हैं, तो उसके लिए इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल बनाया गया है। तो भविष्य में और सुरक्षित हो इसके लिए ये फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। तो ये जो भी उपाय किए गए हैं, विशेष तौर पर जैसे पेरेंटल जो कंट्रोल का सिस्टम है, इसकी वजह से ये जरूर है डेटा सुरक्षा को लेकर अगर हम बात करें कि आने वाले समय में ये और फ्लेक्सिबल नियम होंगे तो और भी जो लूपहोल हैं उनको भी दूर किए जा सकेंगे। तो कहीं ना कहीं चाहे फ्रॉड हो, चाहे हम कह सकते हैं कि लत हो, इस पर कंट्रोल लगेगा। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि IAS की तरफ से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कोर्स जो कि कम समय में आपकी बेहतर तैयारी करा सकता है। इसका नाम है GS स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की खास बात यह है कि ये
14 महीने में आपके जीएस के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कोर्स को कवर करता है। इसमें 18 टेस्ट आपको देने को मिलते हैं, 2 साल के करंट अफेयर्स को भी कवर करता है। इसकी बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में उपलब्ध है और 34,999 इसकी जो फीस है उसमें आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ऐप को डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स को आप वहां पर सर्च करिए, दृष्टि लर्निंग ऐप में जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स को, और वहां पर जब आप बाई के ऑप्शन पर जाएंगे तो AMITABH अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करिए। फिर भी आपके मन में कोई दुविधा है तो हमारा नंबर है 8750187501। इस नंबर पर कॉल करिए, हमारी टीम आपके लिए पूरी तरह से सहायता करेगी। अंत में चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके लिए कि ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्वतंत्र निजी संस्था है। दूसरा है, यह ऑनलाइन गेम्स को वर्गीकृत करने का कार्य करती है। तीसरा है, यह दंड या पेनाल्टी लगाने की शक्ति रखती है। इसमें से सही विकल्प का चयन करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दृष्टि IAS यूट्यूब नाम से। और साथ साथ कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसके माध्यम से आप डायरेक्ट भी वहां तक पहुंच सकते हैं। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।